ज़्यादा कौन कमाता है? एक चार्ट अकाउंटेंट, एक एसीसीए, एक सीपीए, एक सीमा, या कौन है जो सबसे ज़्यादा कमाता है जब वो बाहर जाता है फॉरेन कंट्री के अंदर जॉब करने के लिए? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो देखो, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग के अंदर कि एक एसीसीए जो है ग्लोबल क्वालिफिकेशन है तो वो ज़्यादा कमाती है, उसकी ज़्यादा डिमांड है। अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं कि सीपीए क्योंकि लोकली है, सीपीए का बड़ा नाम है, परसीव किया जाता है कि शायद सीपीए ज़्यादा कमाता होगा। कौन है ये लोग? कुछ लोग बोलते हैं कि चार्ट अकाउंटेंसी से ब्रांड तो चार्ट अकाउंट ज़्यादा कमाता होगा। मस्त जोक मारा रे। कहने का मतलब है कि हर किसी की अपनी थॉट प्रोसेस है, कौन कितना कमाता है। तो इसको मैं थोड़ा-सा हाइलाइट करने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल में बात क्या है। देखो, जब बाहर जॉब्स है ना, बाहर जॉब आपकी क्वालिफ़िकेशन की बेस पे आपको सैलरी नहीं देती हैं। मैं फर्म से स्टार्ट करता हूँ, फर्म का जो कल्चर है, फर्म्स जो ऑडिट फर्म्स या कंसल्टिंग फर्म्स हैं, ये आपको डिफरेंशिएट नहीं करती कि आप सीए हो, एसीसीए हो, सीपीए हो, बैचलर्स हो, कोई भी हो। ये आपको डिफरेंशिएट नहीं करती आपकी क्वालिफ़िकेशन की बेसिस पे, ये आपको डिफरेंशिएट करती हैं आपके एक्सपीरियंस की बेस पे। अरे कहना क्या चाहते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक ऑडिटर हूँ, मैं यूके में आया हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे एसीसीएस भी हैं, यहाँ पे आईसीएआई वाले सीए भी हैं, यहाँ पे आईकैप वाले भी हैं, यहाँ पे इंग्लैंड वेल्स वाले भी हैं, यहाँ पे स्कॉटिश भी हैं और बहुत सारे अलग-अलग हैं, साउथ अफ्रीकन भी हैं। सबकी सैलरी सेम इन ऑडिट सर्विस लाइन एसेंशियली। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास क्वालिफ़िकेशन है कुछ एंड यू आर एलिजिबल टू कम हियर। तो क्वालिफ़िकेशन वो क्राइटेरिया है जो आपको आने में मदद करता है, लेकिन उससे आपकी सैलरी डिटरमाइन नहीं हो रही इन टिपिकल फील्ड कंपेयर्ड टू योर पीयर्स। जो आपके पीयर्स हैं जो आपके साथ साथ काम कर रहे हैं सेम ग्रेड, उससे आपकी सैलरी पे फर्क नहीं पड़ता ड्यू टू क्वालिफिकेशन। मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप किसी को सर्विस लाइन में हो, अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजरी कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी। डजेंट मैटर क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। आपको अगर एक्सपीरियंस था, अगर एज ए चार्ट अकाउंटेंट आपको एक एक्सपीरियंस था कि आपने फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम किया हुआ था आपने आर्टिकलशिप के अंदर या एक्सपीरियंस के अंदर, तो आप उसी एमबीए से, आपका जो है सीएफए से, सबसे कम्पीट करोगे उसी सैलरी पे। हाँ, टिपिकल रोल के अंदर बात कर रहा हूँ, फर्म्स के अंदर जब आप एक 5-10-20 लोग एक रोल पे काम कर रहे हैं, एक ही ग्रेड पे हैं, तो उसकी सैलरी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो डिसाइड नहीं करती कि आप सैलरी क्या ले रहे हो। आपकी क्वालिफ़िकेशन आपको एक रास्ता दे देती है मार्केट के अंदर एंटर होने का। उसके बाद जो सैलरी डिफाइन होती है वो होती है आपके एक्सपीरियंस की बेस पे, आप जो एक्सपीरियंस गैदर किया, आप जहाँ पे काम कर रहे हो। तो फर्म के अंदर जैसे हमने बात की, ऑडिट में एक अलग हिसाब किताब है, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, एडवाइजरी में अलग है, टैक्स में अलग है, सब में अलग है। इंडस्ट्री की बात करने से पहले एक और बात क्लैरिफाई कर दूं फर्म के हवाले से कि कहीं कहीं सीपीए की रिक्वायरमेंट होती है, वो जो कि लीगल रिक्वायरमेंट है, आपको होना चाहिए, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। सीपीए करोगे लेकिन उससे आपकी सैलरी पे फर्क नहीं पड़ेगा, मे बी आपको प्रमोशंस मिल जाए लेकिन उसी ग्रेड पे सैलरी पे आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यू आर ऑल इक्वल। दुख का खत्म नहीं होता बे। अब इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं अभी मजा आएगा ना। कि इंडस्ट्री के अंदर सैलरीज कैसे डिफाइन की जाती हैं, क्या वो आपकी क्वालिफिकेशन से डिफर करती हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के रोल्स हैं। आपका जो है इंटरनल ऑडिट का रोल होता है, आपका फाइनेंस का रोल है, आपका जो है कंप्लायंस का रोल है, आपका जो है क्वालिटी कंट्रोल का रोल है, आपका अकाउंटिंग का रोल है। बहुत सारे डिफरेंट रोल्स हैं जो फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोफेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का रोल है, आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का रोल है। तो हर रोल की, हर एरिया की सैलरीज डिफर करती हैं। मैं अगर बात करूँ एक स्ट्रेटजिक बंदे की, उसकी सैलरी लाजमी सी बात है ज़्यादा होगी, और जो एक टिपिकल अकाउंटिंग कर रहा है या सिर्फ जनरल लेजर पोस्ट कर रहा है, एंट्रीज कर रहा है, उसकी सैलरी कम होगी। तो अब बात ये आती है कि आपका एक्सपीरियंस जिस फील्ड के अंदर है वो डिफाइन करेगा अगेन आपकी सैलरी कितनी बन रही है। एग्जांपल ले लेते हैं, इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं। इंटरनल ऑडिट की डिमांड है काफ़ी ज़्यादा, इंटरनल ऑडिट का बहुत ज़्यादा फोकस है, तो अगर आप उसमें हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी बैंक में जाओगे। मैं अभी बता देता हूँ यूके में क्या सीन है। अगर आप एक अच्छे इंटरनल ऑडिटर हो, बहुत अच्छे आपका काम आ रहा है, आपने बड़ी बड़ी बैंक्स का इंटरनल ऑडिट किया हुआ है, तो अभी इस टाइम पे अगर आप यूके आओगे एज ए सीनियर ऑडिटर या ऑडिट मैनेजर ऑन एनी बैंकिंग साइड, आपको 80-90 हज़ार पाउंड सैलरी आराम से मिल सकती है। फर्म में आते हो आपको 50-55 हज़ार मिलती है, इंडस्ट्री में आते हो आपको वही 80 हज़ार मिल सकती है। पैसा ही पैसा होगा। अब उसमें फ़र्क ये है कि इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो इसलिए ये लोग फर्म से थ्रू आ रहे होते हैं। एनीवेज़, बात ये है कि सैलरीज़ आर मच डिफरेंट इन इंडस्ट्री वर्सेस फर्म, बट वो आपकी क्वालिफ़िकेशन की पे डिपेंड नहीं करती, वो आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। क्वालिफ़िकेशन अगर आप बात कर लेते हैं कि यार मैंने सीसा किया हुआ है इंटरनल ऑडिट का स्पेशली, तो
उससे क्या होता है, उससे फ़र्क ये आता है कि आपकी जो एक्सपीरियंस उस एरिया का है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपने शीशा किया है, उसकी जो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपने अप्लाई की होगी किसी जगह पे। लेकिन इट डज़न्ट मैटर कि आपका शीशा है और आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब दी जाएगी या आपको ज़्यादा सैलरी दी जाएगी। बट पॉइंट ये है कि आपका एक्सपीरियंस मैटर्स मोर देन क्वालिफ़िकेशन, क्वालिफ़िकेशन इज़ द सेकेंडरी थिंग। तो फिर सवाल ये आता है कि क्या अगर हमने सीए किया हुआ है और बाहर जा रहे हैं तो क्या हमें कुछ और करना ही नहीं चाहिए? सीमा हो गया, सीपीए हो गया, सीएफए हो गया, हमें कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो देखो, सैलरी एजुकेशन से नहीं बढ़ती डायरेक्टली। एजुकेशन से आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने अभी सीए के ऊपर मैंने सीपीए कर लिया है तो आप मेरी फौरन से सैलरी बढ़ा दो। नहीं, उसमें क्या हो सकता है, अगर आपकी किसी कंट्री में रिक्वायरमेंट है कि सीपीए ही आगे बढ़ पाएगा फॉर पब्लिक प्रैक्टिस, जैसे यूएस की बात कर रहे हैं, कनाडा की, उस केस के अंदर आप सीपीए करोगे तो नेक्स्ट टाइम आप प्रमोशन के लिए शायद मोर रेडी हो जाओगे देन द अदर पर्सन जो सीपीए ना कर रहा हो। उस हिसाब से आपकी ग्रोथ होगी। इंडस्ट्री में है कि कोई आप नई चीज़ कर रहे हो, उसकी अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है, रेलेवेंस है, तो मे बी उसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो जाए, ग्रोथ होगी, सैलरी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि सैलरी आपकी सिर्फ क्वालिफिकेशन की बेस पे बढ़ेगी। ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपकी क्वालिफिकेशन आपकी सैलरी डिफाइन नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस आपकी सैलरी डिफाइन करता है, इनकम डिफाइन करता है। होप दिस हेल्प्स, थैंक यू सो मच।